है ना, उसने क्या किया, उसके आगे देखो, ही बिगेन, उसने शुरू किया, ठीक है, ही बिगेन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट, जो सबसे बेहतरीन जो मिल्क चॉकलेट जो थी वो उसने बनाना शुरू किया, ठीक है ना, उसने बनाना शुरू किया। द प्लांट, प्लांट मतलब उसकी जो फैक्ट्री है, डैश ओपनड इन अ स्मॉल पेंसिल्वेनिया, है ना, पेंसिल्वेनिया विलेज इज टुडे। तो द प्लांट ओपन, है ना, तो द प्लांट क्या होगा, द प्लांट हु ओपन, ये तो हम लोग किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, हु किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए। व्हेन जो है यहाँ पे व्हेन ओपन टाइम की बात करेंगे तो व्हेन यूज करेंगे, है ना, व्हाट तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, सही आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपका दैट यूज होगा, है ना, जो कि, ये आपके जो है रिलेटिव प्रोनाउन है ना, दैट का मतलब है जो कि, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लांट दैट ओपन, वो जो कि कहाँ पर खुला था, स्मॉल एक पेंसिल्वेनिया विलेज में खुला था, वो आज क्या है, इज टुडे द डैश चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो चॉकलेट फैक्ट्री, देखो वो क्या है, इज द डैश चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। आप देखो कि ये जो चॉकलेट फैक्ट्री जो उसने इस छोटे से गांव में यहाँ पर खोली हुई थी, वो पूरे विश्व में, है ना, देखो कंपैरिजन हो रहा है सबसे, पूरे वर्ल्ड में जो है वो क्या है, इज द लार्जेस्ट, मोस्ट लार्जेस्ट कुछ नहीं होता है ना, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, केवल लार्जेस्ट होता है। तो लार्जेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ी वो चॉकलेट फैक्ट्री है, ठीक है ना। आगे देखो, द कन्फेक्शंस created here are dash around the world, है ना, confections created, जो pieces यहाँ पे बनाए जाते हैं वो क्या है, dash around the world, और क्या है, और क्या होगा, dash around the world, कि ये जो चीज़ें जो यहाँ पे बनाई जाती हैं वो जाहिर सी बात है यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में जो है एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, एक जो चॉकलेट्स जो उसके द्वारा बनाई गई वो फाइनेस्ट है, सबसे बेहतरीन जो चॉकलेट्स है उसकी बात हो रही है। तो लास्ट में भी यहाँ पर वही सेंस लगेगा कि जो कन्फेक्शंस यहाँ पर जो बनाई गई है वो क्या है, डैश अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है वो सराही गई है ना, उस सब पूरी दुनिया की वो चहेती है, मतलब यहाँ पर फेवरेट्स, है ना, फेवरेट्स अराउंड द वर्ल्ड आपका सही हो जाएगा, कलेक्शंस नहीं आएगा, सिलेक्शन भी नहीं आएगा, है ना, या चॉइसेस अराउंड द वर्ल्ड हियर आर, है ना, उस सेंस में बात नहीं हो रही, पूरे सेंस के हिसाब से पता चल रहा है कि सबसे चहीता, सबसे फेवरेट है ये जो चॉकलेट्स जो बनाता है पूरी दुनिया में, ये पसंद की जाती है, ठीक है ना, उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, हमको राइट ऑप्शन चूज करना है। देखो क्या लिखा है, चिल्ड्रन अंडर 5 years आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक। तो ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, है ना, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनको डैश किया गया है पासपोर्ट बायोमेट्रिक से। तो जाहिर सी बात है पासपोर्ट बायोमेट्रिक बनाने से उनको अलग रखा गया है, ठीक है, उनको सेपरेट किया गया है, उनको नहीं बनाना है, ये बायोमेट्रिक में उन लोगों को नहीं बनाना है। तो जो अलग करना, सेपरेट करना, उसके लिए वर्ड आता है एग्जेम, है ना, एग्जेम्प्टेड, है ना, टू सेपरेट, है ना, उनको वहां से एग्जाम्प्ट किया गया है, उनको उससे अलग किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका जो वर्ड है क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्प्ट जो वर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो टू एक्सक्यूज अ पर्सन फ्रॉम पर्टिकुलर रूल, ठीक है, आप बोल सकते हो टू एक्सक्यूज, ठीक है, अ पर्सन फ्रॉम पर्टिकुलर रूल्स और ड्यूटी, किसी कार्य से उनको छूट देना, है ना, किसी चीज की, किसी प्रकार की एग्जाम्प्ट करना मतलब छूट देना, ठीक है, उनको उस चीज से छूट दी गई है, ठीक है। और
ये जो वर्ड है टू अक्वेंट विथ का मतलब होता है टू बी विथ, टू कैरी विथ, एक तरह से आप बोल सकते हो a state to state formally that a person is not guilty of a crime, है ना, to acquaint him। अच्छा, तो to acquaint मतलब to charge के सेंस में भी आता है, to charge, ठीक है, to charge with, ठीक है, to acquaint नहीं to charge नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी, to release आपका ये सही होता है ना, to release के सेंस में ये आता है ना, टू रिलीज, मुक्त करना, किसी को उससे क्या करना, मुक्त कर देना, वो सेंस में आएगा। और एस्केप का मतलब होता है टू रन अवे, है ना, बचना, बच कर निकलना, वो सेंस में आपका मीनिंग आ रहा है ना। अलाउड मतलब टू परमिट, उसको परमिट करना, तो सही हमारा जो है वो एग्जेम्प्टेड जो वर्ड है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट आप देखो, चलिए इसका हमको मीनिंग देखना है। देखो क्या लिखा है, अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, तो 8 साइड का आपको बिल्कुल याद रखना जरूरी होगा। 8 का क्या बोलते हैं, ऑक्टागोन, ठीक है, आप लोगों ने मैथ्स में, ज्योमेट्री में ये चीजें पढ़ी होगी, ठीक है ना। पेंटागोन मतलब 5 साइड्स, पेंटागोन 5, 7 साइड्स का आपका हेप्टागोन होता है, ठीक है ना। और हेक्सागोन जो है आपका वो 6 साइड्स का होता है, ठीक है ना। कितनी साइड्स का, 6 साइड्स का आपका होता है। सही आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट आप देखो, ब्रिंग टू लाइट, ठीक है, ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्लियरली हाईलाइट करना, है ना, या रिवील करना, ये टू हाईलाइट, ठीक है, टू हाईलाइट या फिर टू रिवील, है ना, ये आपका हो जाएगा उजागर करना, ठीक है, क्या करना, उजागर ना, किसी चीज को सामने लेकर आना, उसको उजागर करना। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, है ना, तारीफ करना कहाँ, सबके सामने, पब्लिक में, तो ये वो सेंस नहीं आ रहा है। चीयर करना, चीयर का मतलब है सबको उसके सामने उसको क्लैप करना, उसको अप्रिशिएट करना, है ना, उसको अप्रिशिएट करना, तो ये सेंस भी आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है। ब्राइटन का मतलब होता है उसको टू लाइट अप, उसको जलाना, है ना, टू लाइट अप, उजाला करना, है ना, उजाले करने के सेंस से आ रहा है, तो ये सब नहीं होगा आपका। राइट जो है हमारा रिवील क्लियरली हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर हमको इसका फ्यूरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करना, ठीक है ना, क्या करना, गुस्सा करना, बिल्कुल आपको इसी तरीके से इसका सिनोनिम होता है आपका एंगर, ठीक है। सिन का मतलब होता है पाप, कोई पाप करना। रिस्क आपको पता ही है, कोई रिस्क लेना, ठीक है। और क्राइम आपको पता है, कोई भी क्राइम करना, कोई भी जुल्म करना, तो वो सेंस में आ गया, है ना। नेक्स्ट आप देखो, इसका मीनिंग हमको देखना है होल्ड वाटर, ठीक है। होल्ड वाटर जो है आपका एक इडियम हो गया दोस्तों, ठीक है, और इसका आपको मीनिंग बिल्कुल पता होना चाहिए, होल्ड वाटर, ठीक है। होल्ड वाटर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, क्या होता है, टू बी बिजी, टू बी डीप, नहीं, टू बी वैलिड, क्या होता है, टू बी वैलिड। होल्ड वाटर मीन्स वैलिड के सेंस में इसका मीनिंग आता है ना, जेन्युइन के सेंस में, जेन्युइन, है ना। जैसे आप बोल सकते हो कि एक एग्जाम्पल है, योर promise does not, your promise does not hold, your promise do आएगा, ठीक है, does not नहीं, do not, your promise do not hold water to me, ठीक है। तो योर प्रॉमिस डू नॉट होल्ड वाटर टू मी, इसका क्या मतलब है
कि जो प्रॉमिस तुमने मुझसे किया, जो वादा जो तुमने मुझसे किया वो वैलिड नहीं है, वो मतलब उस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, उस पर विश्वास, वो जो आपने वादा किया मुझ पे, वो एक तरह से विश्वास करने के लायक नहीं है। ठीक है ना, तो डज नॉट, ये नॉट रीजनेबल, कोई एक ऐसा नहीं है, वो आपका रीजनेबल प्रॉमिस नहीं है। ठीक है ना, उस सेंस में यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको देखना है टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन अ गिवन सेंटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा अगर नो नीड है तो नो सब्सटीट्यूशन आ जाएगा। देखते हैं, योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी। ठीक है, तो योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी, है ना, तो यहाँ पर योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी, तो बेनिफिट टू मी, तो ये क्या लिखा है, बेनिफिट टू मी। अब इसमें हमको देखना है कि कुछ करेक्शन है या कोई भी एरर नहीं है। योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी, है ना, तो टू मी हम लोग नहीं बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो एडवाइस है वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं देगा, मुझे कोई उससे बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं कि योर एडवाइस विल नॉट बेनिफिट मी। ठीक है, टू यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बेनिफिट मी बिल्कुल मीनिंग में आपका नहीं आ रहा है कि आपका जो एडवाइस है वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखो 18 वाला, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अंडरलाइन गिवन सेंटेंस। चलिए वही सेम है, आपको देखना है इसमें से ये जो हमारा अंडरलाइन है इसमें कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, वेयर यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे, है ना, वेयर यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव, क्या है, इंटेरोगेटिव। ठीक है ना, ठीक है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछता है और इसका एक फॉर्मूला है। एक सबसे पहले क्या आएगा आपका, WH वर्ड्स आएगा। ठीक है ना, याद रखो बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद आपका जो है ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ठीक, उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा और उसके बाद आपके जो दूसरे वर्ड्स आने वाले हैं। तो वेयर जो है उसके बाद क्या आना चाहिए, डिड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिड आना चाहिए। तो वेयर डिड यू लेफ्ट, क्या हो जाएगा, देखो वेयर आ गया, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया। तो वेयर डिड यू लेफ्ट, कल की बात हो रही है ना, तुमने कहाँ छोड़ा, वेयर वर यू लिविंग नहीं होगा, वेयर डिड यू लीव नहीं होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, मतलब बी वाला हमारा जो है राइट आपका ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 19 वाला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। ठीक, इसका एंटोनिम क्या होगा, अरे फ्रेंडशिप जो वर्ड है, तो आप बताओ फ्रेंडशिप का क्या होता है, एनिमिटी, मतलब दुश्मनी, है ना, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ रहा है और इजी भी है। ठीक है, एनिमिटी, एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, ये इसका सिनोनिम है। ठीक है ना, दोस्ती, एमिटी का मतलब होता है भी होता है फ्रेंडशिप। ठीक है ना, अमिटी मतलब फ्रेंडशिप होता है। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। ठीक है ना, स्लेवरी का क्या मतलब होता है, गुलामी करना। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है एक रूड बिहेवियर, है ना, बहुत ही ज़्यादा रूड या ऑड या फिर ऑकवर्ड, रूड, ऑड या ऑकवर्ड बिहेवियर या एटीट्यूड। ठीक है ना, इस सेंस में यहाँ पर आ जाएगा। तो सही हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया आपका, एनिमिटी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर हमको सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इसमें से इसको कन्वर्ट हमको करना है। ठीक है ना, अब आप देखो क्या लिखा है कि द लॉयर सेड टू मी। ठीक है ना, लॉयर ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस, कि इस लॉयर ने क्या कहा कि देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट, तुम्हारा जो इस केस में तुम्हारा जो इन्वॉल्वमेंट है उसका कोई भी सबूत नहीं है। ठीक है ना, तुम्हारी जो भागीदारी है इस केस में, तुम्हारा जो रोल है उसका कोई भी सबूत नहीं है। तो देखो दो तीन चीज़ें हमको देखना है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्ट है और यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट है। तो एक तो ये आप देखो कि ये जो आपका वर्ड है क्या, सेड और टू,
तो इसके बदले आप लिख दो सीधा सीधा टोल्ड, ठीक, एक चीज। दूसरा इन्वर्टेड जो कॉमा है उसके बदले आप लिख दो दैट, ठीक है, अगर ये पास्ट में है। अच्छा, दूसरा क्या कि आपका जो प्रेजेंट टेंस है वो इधर चेंज हो जाएगा, किस में, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल आप इतना याद रख लो। तो देखो ये क्या था, द लॉयर सेड, तो ये हो जाएगा द लॉयर, सेड के बदले क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। देखो टोल्ड कहाँ कहाँ है, तो ये देखो द लॉयर टोल्ड, द लॉयर टोल्ड, द लॉयर टोल्ड, द लॉयर सेड, तो ये आपका रॉन्ग कर दो इसको, ठीक। फिर क्या है हमारा, अब देखो लॉयर टोल्ड, अब किसको, तो ये मी आया, तो मी है तो सीधा आपका उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। लॉयर टोल्ड मी, सीधा क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो लॉयर टोल्ड दैट, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मी नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी कैंसिल। अब दो बचे हमारे पास। अब देखो इसने क्या कहा, अब क्या आना चाहिए, देखो दैट आना चाहिए, है ना, दैट आ रहा है दोनों में, दोनों के अंदर जो है आपका दैट आ रहा है। उसके बाद देखो देयर से शुरू हुई तो देयर का देयर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। अब ये इज है तो इसका हो जाएगा वॉस, तो वॉस इधर है, इधर वॉस नहीं है, मतलब बी वाला आपका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है कि लॉयर टोल्ड मी दैट, ठीक है, मी दैट देयर इज नो प्रूफ, तो हो जाएगा देयर वाज नो प्रूफ ऑफ किसका इन्वॉल्वमेंट। इसी की बात हो रही ना, मेरी बात हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है योर कौन है, ये माय, योर मतलब मेरा, है ना, मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। ये जो दिस है ये क्या बन जाएगा आपका, दिस जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक। दिस जो है वो क्या बन जाएगा आपका, दैट बन जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दिस केस का क्या बन जाएगा, दैट केस। बी वाला जो है आपका ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 21 वाला। इस सेंटेंस में हमको आइडेंटिफाई करना है एक सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। बताएं इसमें से किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। देखो क्या लिखा है, आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, है ना। आई एम बिलीविंग, मैं विश्वास कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो यू हैव और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो जाहिर सी बात है ये हमारा रॉन्ग आ रहा है। आई एम बिलीविंग नहीं होता है, आई बिलीव होता है ना, मुझे विश्वास है ना। ये आपका एक फ्रेज है, ठीक है, क्या फ्रेज है, आई बिलीव आपका ये फ्रेज है। और इसका हिंदी होता है मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ इस तरीके से, या मुझे विश्वास है, ये बिल्कुल इस तरीके से इसका फ्रेज है। तो मुझे विश्वास है, ये सेंस में आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक। तो आई बिलीव जो है, आई एम बिलीविंग, ये फर्स्ट वाला, इसके अंदर आपका कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इस सेंटेंस में भी आपको जो है ग्रामेटिकल एरर निकालना है। देखो क्या लिखा है, नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ, ठीक है। तो वी हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ, ठीक है। चलिए तो इसके अंदर जो है आपका हीव, ओके। अब इसके अंदर आपका एक रूल मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक आपका है रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है ना। रूल ऑफ इन्वर्जन आपका एक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। कुछ वर्ड है जैसे नो सूनर है ना, या फिर हार्डली है या फिर सेल्डम है, ठीक है, सेल्डम है या रेयरली है ना, रेयरली है। ये जो इस तरह के कोई वर्ड आते हैं, ठीक है ना, इस तरह के आपके वर्ड आते हैं। उसके बाद आप ये बिल्कुल पैटर्न, आप ये फॉर्मूला यूज करो। सबसे पहले आप लगाओगे आपका ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो लगाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद, है ना, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद क्या आने वाला है,
मेन वर्ब। ठीक है, ये बिल्कुल सब्जेक्ट याद करो। और इधर आगे चल के जो है क्या आ जाएगा आपका, देन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। ये आपको उसको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, देन आ जाएगा। तो ये नो सूनर देन, ये उसका कॉम्बिनेशन होता है, ये बिल्कुल आप याद रखो। नो सूनर के केस में है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे, देन आ जाएगा। ये ई एन वाला, ई एन वाला देन आ जाएगा। व्हेन आपका जो है रॉन्ग आता है। ठीक है, व्हेन हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, एरर हमारा कहाँ पर है, एरर हमारा इसके अंदर है ना, देन वाले में हमारा एरर है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे देन आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा ये बिल्कुल सही है। देखो नो सूनर, ये आपका डिड आ गया, क्या ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर आपका सही है। लेकिन याद रखो दोस्तों, है ना, इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो ये डी वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर हमको ये हमारा री अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया वापस। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, स्टार्टर ढूंढो कौन सा है ना, किससे हमारा स्टार्ट होगा सेंटेंस या किससे स्टार्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर शेड, कि जो इल इक्विप्ड, जो सबसे खराब जो लेबोरेटरी है, वो भी जो है बेटर हो सकती है देयर शेड, उनके शेड से। तो ये देयर कौन है, इसकी इंफॉर्मेशन हमको नहीं पता चल रही है। इसका मतलब ए हमारा स्टार्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई किसके शेड की बात हो रही है। तो ये आपका स्टार्टर नहीं है। इसका मतलब हमारे ये दो पॉइंट, हमारे दो ऑप्शंस कैंसिल हो गए। अब हमारे पास देखो स्टार्टर क्या बचा है, इधर डी हमारा सीधा सीधा स्टार्टर बचा हुआ है। डी स्टार्टर है, डी से देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, द क्यूरीज, है ना, द क्यूरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूरी, आपको पता है मैडम क्यूरी की जो बात हो रही है। ठीक है, जो मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी, जो मैरी क्यूरी है, जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, जिन्होंने रेडियम का आविष्कार किया। किसका, रेडियम का जो आविष्कार किया, यहाँ पे उस क्यूरी की बात हो रही। तो क्यूरीज जो है हार्ड टू वर्क, उनको कैसे काम करना पड़ा, बहुत एक्सट्रीम गरीबी में उनको काम करना पड़ा। ठीक है, अब देखो डी के बाद यहाँ पे ए हम देखते हैं किसका पेयरिंग बन रहा है, डी ए का पेयरिंग बन रहा है या डी बी का पेयरिंग बन रहा है, वो हमको देखना है। पहले डी ए देख लेते हैं। तो ये क्यूरी जो है इनको काम करना पड़ा, कैसे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में। ये देखते हैं, इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर शेड, कि वो जो सबसे खराब से खराब जो लेबोरेटरी है, वो भी अगर हम इनके शेड की बात करें, ये जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ की बात करें, उससे बेहतर होगी, है ना। तो देयर शेड, तो ये उनके, ये कौन है, देयर, ये क्यूरीज की बात हो रही। क्यूरीज का मतलब है क्यूरी कपल, उनके हस्बैंड भी काम करते थे साथ में लेबोरेटरी पे, और वो भी करते थे, तो इसीलिए उनको क्यूरीज का है, मतलब वो प्लूरल नाउन है। ये आपका जो है प्लूरल नाउन है, तो लग रहा है। ठीक है, डी और ए का पेयरिंग लग रहा है, लेकिन देखते हैं डी बी पेयरिंग होगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे द क्यूरीज हैड टू वर्क एक्सट्रीम पॉवर्टी, दस दे डिड नॉट अलाउ एनी डिफिकल्टीज टू कम इन देयर वे, उनको बहुत गरीबी में काम करना पड़ा, इस कारण से उन्होंने जो है किसी परेशानी को अलाउ नहीं किया। तो ऐसा तो नहीं है, इसका तो पेयरिंग आपका, ठीक है ना, डी और बी का तो कोई पेयरिंग नहीं बन रहा है, डी ए का पेयरिंग बन रहा है। मतलब ये हमारा जो आंसर है ए वाला बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, ए वाला आंसर हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो आप उसको मैच करके देखो, बिल्कुल फिट जाएगा, सही जाएगा। देखो क्या है, द क्यूरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, इनको बहुत गरीबी में काम करना पड़ा। आगे देखो, इवन द मोस्ट, जो सबसे बेकार से बेकार सी जो लेबोरेटरी है, वो भी आप मान के चलो कि वो भी उनके शेड से, उनका जो छपरा है जहाँ पे वो काम कर रहे थे, उससे बहुत बेहतर थी। ठीक है, आगे देखो 10, और इस कारण से क्या हुआ कि, लेकिन सॉरी, हाँ मैं इसको देख लिया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि बट, लेकिन, है ना, देखो बट, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है कि वो बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद भी उनका जो माइंड था वो सेटअप,
है ना, वो सेट अपॉन द डिस्कवरी ऑफ रेडियम। उनका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से फोकस्ड थे, है ना, पूरी तरीके से वो फोकस्ड थे किस पर, रेडियम की डिस्कवरी पे। और आखिरी में 10 दे डिड नॉट, और इस कारण से उन्होंने किसी भी प्रकार की जो डिफिकल्टीज है उसको अपने रास्ते में बाधा नहीं बनने दी, ठीक है ना, उसने बाधा नहीं बनने दी और वो रेडियम का आविष्कार करके रहे। मतलब ए वाला हमारा जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 24 वाला, इसका सिनोनिम देखो। सॉलिटरी जो है इसका मतलब होता है अकेले के सेंस में, ठीक है, अकेलापन या अकेले के सेंस में या अलोन के सेंस में, है ना, अलोन के सेंस में। तो एक ही वर्ड आपका आ रहा है सिंगुलर, है ना, एक के सेंस में, सिंगल के सेंस में, ठीक है। स्प्लेंडिड का मतलब होता है स्प्लेंडिड का मतलब होता है ऑसम, है ना, या ब्यूटीफुल। इस आपका इस वर्ड है स्टबन जो वर्ड होता है, ठीक है, स्टबन जो है, स्टबन का मीनिंग होता है, एक एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग होता है कि शोइंग डॉग डिटर्मिनेशन नॉट टू चेंज वंस एटीट्यूड। बहुत ही ज़्यादा ढीठ, जिसको हम बोलते हैं ना, ढीठ किस्म का जो है ना, ढीठ किस्म का जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं स्टबन, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो वो तो आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। या सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब थोड़ा इमोशनल सेंस में बात हो रही, तो वो भी आपका नहीं होगा, ठीक। स्प्लेंडिड सिंगुलर हमारा जो है राइट वर्ड हो गया। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग हमको देखना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट जो स्पेलिंग है आपकी कौन सी है इनकरेक्ट बताओ। डिनायल आपकी सही है, डेटर आपकी सही है, डिसीजन आपकी सही है, डिलीवर आपका रॉन्ग है, ये इसकी राइट स्पेलिंग होती है DELIVER, डिलीवर, ठीक है। डिलीवर करना मतलब टू डिलीवर, टू सप्लाई, है ना। डिलीवर का मतलब टू प्रोवाइड, क्या मतलब होता है, ये सप्लाई या प्रोवाइड, ठीक है, ये इसका मीनिंग। डिसीजन लेना, फैसला करना, ठीक है। डेटर का मतलब होता है टू स्टॉप, टू डिस्करेज, ठीक है। डेटर का मतलब स्टॉप या फिर डिस्करेज, ठीक है, किसी चीज को उसको डिस्करेज करना। और डिनायल करने का मतलब मना कर देना, है ना, एकदम रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूजल। रिफ्यूजल, टू से नो, है ना, डिनायल बिल्कुल उसको ना कर देना, से नो, इस तरीके से उसको पूरी तरीके से मना कर देना, वो उसका आपका मीनिंग आ गया। डिलीवर जो आपका स्पेलिंग का एरर हो गया, ठीक है, DE इसमें आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने पूरे किए 25 क्वेश्चंस इस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पेपर के, और उम्मीद है आप लोगों ने पसंद किया होगा, आपको इससे, इस पेपर के डिस्कशन से काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के सोल्यूशन में।